सभी को जय राम। मैं हूँ अमन यादव और आप देख रहे हैं, चैनल का नाम तो अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ। जब वीडियो डालूंगा तब तक तो रख ही लूँगा। पहले मेन मुद्दा पर बताता हूँ। मैं खड़ा हूँ एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस गेवरा माइंस के बॉर्डर पे। ये है इधर मेरे यहाँ से चालू होता है गेवरा माइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेवरा माइंस जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड है। इसका प्रोडक्शन लगभग 70 मिलियन टन पर एनम होता है। 70 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ टन हर साल प्रोडक्शन होता है। ये मेरे पीछे जो ट्रक पार हुई है मेन रोड है जो एशिया के सबसे बड़े कोल फील्ड गेवरा एरिया को दीपका कोल फील्ड से सेपरेट करता है। ये इसको डिटोर बोलते हैं। डिटोर मतलब बाईपास रोड, जो हरदी बाजार को पोल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया। इधर आप देख सकते हैं, को रोटेट करके दिखाता हूँ। सभी को जय राम। मैं हूँ अमन यादव और आप देख रहे हैं, चैनल का नाम तो अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ। जब वीडियो डालूंगा तब तक तो रख ही लूँगा। पहले मेन मुद्दा पर बताता हूँ। मैं खड़ा हूँ एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस गेवरा माइंस के बॉर्डर पे। ये है इधर मेरे यहाँ से चालू होता है गेवरा माइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेवरा माइंस जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड है। इसका प्रोडक्शन लगभग 70 मिलियन टन पर एनम होता है। 70 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ टन हर साल प्रोडक्शन होता है। ये मेरे पीछे जो ट्रक पार हुई है मेन रोड है जो एशिया के सबसे बड़े कोल फील्ड गेवरा एरिया को दीपका कोल फील्ड से सेपरेट करता है। ये इसको डिटोर बोलते हैं। डिटोर मतलब बाईपास रोड, जो हरदी बाजार को पोल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया। इधर आप देख सकते हैं, को रोटेट करके दिखाता हूँ। ये है गेवरा का सबसे बड़ा कोल फील्ड। कोरबा में सबसे बड़ा ओपन कास्ट माइंस बोलते हैं। वो जो ट्रक चल रही है वो यहाँ से छोटी दिख रही है, लेकिन उसका साइज एक नॉर्मल आदमी के हाइट से लगभग 1.5 गुना है। सिर्फ टायर का साइज उतना है। उसको होल पैक बोलते हैं। और जो ड्रिल कर रही है मशीन सुपर्स में, वो आपको दिख रही होंगी, खड़ी हो रही, वो सब उन्हें पिट वाइपर बोलते हैं। जो 260 mm का होल करती है, उसमें बारूद डालते हैं। बारूद मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट है बारूद का नाम, जिसे डालते हैं। तो धुंधला दिख रहा होगा। ये है रोड। ये ऐसा रोड है, ये है वो रोड बाईपास रोड जिसको बोल रहा था। ये ट्रक जो जा रही है वो दीपका जा रही है, खाली गाड़ी जाती है। उधर से जो ट्रक आ रही है वो लोड गाड़ी है, कोयला लोड करके आ रही है। गेवरा और दीपका दोनों का सेम ही अलग अलग बस डायरेक्शन में लोड होता है। इधर ये दीपका का है और ये गेवरा का है। इधर राइट साइड में गेवरा। मैं यहाँ पास खड़ा था बॉर्डर पे। ये रोड बहुत पॉलिटिकल रूप से बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। पॉलिटिकल रूप से सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है क्योंकि इस रोड ने कांग्रेस पार्टी को लगभग शुद्ध रूप से 6,000 से 7,000 वोट का घाटा करवाया। इलेक्शन के समय ये रोड बहुत खराब था, उससे पहले भी था। और कांग्रेस के यहाँ के प्रतिनिधि है श्री पुरुषोत्तम लाल कंवर जी, उनको
कहा गया कि इलेक्शन से पहले बनवा दीजिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से 6000 वोट कांग्रेस को मिलने वाला वोट कट के बीजेपी को मिला शुद्ध। इसी वजह से यहाँ पर विधायक के चुनाव में कंवर जी हार गए, लेकिन यहाँ के सांसद में कांग्रेस जरूर जीत गई। तो छोटी छोटी बातें भी, छोटी बात तो नहीं है, ये मेन एक ही रोड है जो हरदी बाजार और इधर के गांवों को दीपका जैसे टाउन ही नगर पालिका है वो, उसको कनेक्ट करता है। और अभी मैं जा रहा हूँ, ये दीपका माइंस के एरिया में आ चुका हूँ मैं। ये दीपका कोयला खदान का एरिया है। रोड के उस पार गेवरा था, रोड के इस पार दीपका है। दीपका खदान का खासियत ये है, ये मेरे गांव को अब खाने वाला है। ये ऐसा डायनासोर बन गया है जो कि हरदी बाजार, जो मेरे पीछे जो गांव दिख रहा है, ये मेरा गांव है हरदी बाजार, जिसको कि ये अभी खाने वाला है। खाने वाला है मतलब कि कोल फील्ड एरिया में आ चुका है इसका। इसके कोल फील्ड एरिया में आ चुका है। ये देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है, उसको मिट्टी को ऊपर से हटा रही है। मिट्टी लेके जा रही है, देख सकते हैं। ये पूरा एक गांव था, बस्ती। मैं जहां खड़ा हूं, ये इस गांव का नाम था अमगांव। अमगांव नाम के इस गांव को ये खदान खा चुका है। और आपको पीछे दिखाऊं तो ये है दीपका खदान। मैं इधर से आया हूँ। ये रोड जो दिख रहा है आपको, वो तो गाड़ियाँ जा रही हैं, उसको उस पर गेवरा खदान है और इस पर ये दीपका खदान। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये अमगांव नाम का एक गांव था। और ये जो आपको दिख रहा है, ये मलगांव नाम का गांव था। अमगांव, मलगांव। और ये जो यहाँ पर इधर से गाड़ियाँ आ रही है, ये है हरदी बाजार का ही एरिया है, लेकिन नाम दिया है इसको दर्रा खांचा। हम लोग उसे फोकट पारा भी बोलते हैं, क्योंकि इस सरकारी जमीन पे लोगों ने घर बनाया था अधिग्रहण करके। तो ये तो टूट गया है। अब ये खदान आगे की तरफ बढ़ते हुए मेरे गांव हरदी बाजार को भी पूरा इसी तरीके से बना देगा। अब तक मेरा गांव हरदी बाजार भी पूरा खदान बन गया रहता, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की वजह से रुका हुआ है। बात ऐसा है कि जो अभी मलगांव और अमगांव, और उससे पहले जो था झिंगटपुर, उसके भी पहले था एक और गांव था, वो सब जब खदान में गया तो उन लोगों, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, मेन बात यही है। इसी वजह से उनका जमीन को, जनसंख्या भी कम था, इसलिए उनकी जमीन को जल्दी अधिग्रहण कर लिया गया, ना उन्हें ठीक से मुआवजा दिया गया। अभी भी बहुत लोगों का मुआवजा रुका हुआ है। ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इस खदान का नाम है जो ऑपरेट करती है इसको। और ऊपर के मिट्टी हटाने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी कलिंगा को दिया हुआ है। इन लोगों का डार्क साइड बताऊं, ये पॉलिसी अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपनी पॉलिसी को मनवाते हैं, बनाते भी हैं और सामने को मनवाते भी हैं। क्या पॉलिसी बनाना सिर्फ इन्हीं लोग को आता है? गांव वाले को पॉलिसी को नहीं मानते हैं। ये इनका दोगलापन है खदान का। अभी जैसे कि 2019-20 का अधिग्रहण के रेट के हिसाब से जमीन को ले रहे हैं। उस टाइम टाइल्स वाले घर का स्क्वायर फीट में रेट था 1100 कुछ रुपए, और बिना टाइल्स वाले का 828 रुपए के करीब कुछ रेट है। उसी के हिसाब से लोग ACCL वाले अधिग्रहण करना चाहते हैं। और अभी भी जब गांव में आते हैं नापने के लिए, तो छत के छज्जा को नहीं नापते हैं, सीढ़ी को नहीं नापते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग खुद अपनी जेब से भरने वाले हैं पैसे को। ये इन लोग का क्या बोल सकूं मैं, अब क्या ही बोलूं। ACCL वाले लोग क्या कर रहे हैं। लोग यहाँ पर कई साल से बसे हुए हैं। मेरा बचपन भी यहीं बीता है। ये जो खदान आपको मैं दिखाया, इधर ही मेरा बचपन बीता। रहता मैं भले इधर हूँ, लेकिन बचपन जो खेलने के लिए मेरे दोस्त यार थे सब इधर ही थे।
सब खत्म हो गया। पीछे साइड इधर लंबा है तो दीपका खदान आपको दिखाऊंगा। हरदी बाजार भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये गांव लगभग 10 साल बाद अब रहेगा नहीं। अब मैं जो चल रहा हूँ ये तो 1 ही 2 साल में पूरा टूट जाएगा। ये दिखाता हूँ, ये बस स्टैंड का पीछे का एरिया है, बस स्टैंड बोलते हैं इसको। ये थाना है, थाना के सामने तरफ का एरिया है, इस साइड उस पर थाना है। ये था दर्रा खांचा जो कि खत्म हो गया। यहाँ के लोग पैसे के लिए ही घर बनाए थे, रहने के लिए तो बनाए नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि ये निकलेगा। सरकारी जमीन पर घर बनाना मतलब क्या होता है सब कुछ जान रहा है। बस का आवाज़ सुनाई दे रहा दिया होगा आपको। इधर है बस स्टैंड। मेन मार्केट जो है ना यही है, हरदी बाजार का मेन मार्केट जो है यही है, यही पूरा रोड के इस ये जो दिख रहा है ना बिल्डिंग, उसके सामने तरफ मेन रोड है हरदी बाजार का। ACCL कहती है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, 1957 का कोल बियरिंग एक्ट है, उसके तहत ये लोग अधिग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हम 1957 के हिसाब से अधिग्रहण कर रहे हैं। कोल बियरिंग एक्ट जो कानून का है 1957 में लागू हुआ था उस हिसाब से, और लोगों के घर को जबरदस्ती नापते हैं। ये कौन सा तानाशाही है? और वो भी नापते ऐसे हैं, आपका रजिस्ट्री अगर आपका जमीन होगा तो उसके कागज में सबसे आखिरी पन्ने में लिखा रहता है कि सरकार आपकी जमीन को सरकारी उपयोग के लिए आपकी मर्जी से आपको उचित मुआवजा देके उसे अधिग्रहण कर सकती है। आपके बिना का कानून है 300A, आर्टिकल 300A है कानून का, 44वें संशोधन में 1978 में शायद लागू हुआ था। तो इसके हिसाब से आपका जमीन को कोई सरकार भी कानूनी तौर से ही ले सकती है आपको उचित मुआवजा देके, लेकिन यहाँ जबरदस्ती अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है हरदी बाजार में। मानता हूँ कि लोगों ने बहुत सारे घर बना दिए हैं, खाली जमीन में भी घर बनाए हैं, तो उन्हें रजिस्ट्री करवाने, स्टाम्प करवाने या क्या बोलते हैं, हाँ स्टाम्प ही बोलेंगे, स्टाम्प बिना रजिस्ट्री के स्टाम्प करवाने, नोटरी करवाने, ये सब भी तो कानून नहीं दिया था उन्हें अधिकार, तभी तो उन्होंने करके बनाया। अभी तो रोक लगा दिया है कलेक्टर ने, अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अभी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो सोचने वाली बात है। सरकार ही खुद बोलती है कि लोगों ने अवैध रूप से घर बनाए हैं और खुद ही स्टाम्प करने और रजिस्ट्री करने का तहसीलदार को अधिकार भी देती है। राजस्व विभाग ने दिया होगा तभी तो किसी ने किया, नहीं तो एक सरकारी लोग एक भी कागज साइन करने से पहले यहाँ जाओ वहाँ जाओ बोलते हैं, तो किसी ने अधिकार दिया होगा तभी तो किया है इन लोगों ने। इस बात को अगर एथिकल तरीके से देखें, नैतिक तरीके से, तो ACCL अपनी तानाशाही करके इस हरदी बाजार गांव को पूरा देख रहे हैं, पूरा मलबा बचा हुआ है, दर्रा खांचा था, अधिग्रहण करना चाहती है। लोगों ने घर बनाया, मानता हूँ घर बनाया, पैसे के लिए बनाया, पैसा ही जरूरी है। आप लोग भी डेवलपमेंट के लिए ही अधिग्रहण कर रहे हो। ये मैं पहुंच गया हूँ, ये था रोड, कॉलेज जाने का रोड है, कॉलेज भी खत्म हो चुका है। ये दर्रा खांचा था यहाँ से जाने का, और ये ग्राम पंचायत हरदी बाजार आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये पंचायत भवन है। इधर देखें तो कार जहाँ पर मुड़ रही है वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, और वो ये सब का नापी हो चुका है। सरकारी जितनी चीज़ें थी इन सब की नापी जबरदस्ती करवाई गई है। हरदी बाजार वाले इसका विरोध कर रहे थे। ये सीधा जो रोड है वो मेन रोड से मिलता है जाके, सब चीज़ है। ये रहा पानी टंकी, यहाँ का पानी पहले आता था, अब तो पानी इतना गंदा आता है। खदान है बगल में तो कहाँ से होगा। ये रहा खदान, ये पानी टंकी है हरदी बाजार। सरकारी के हिसाब से देखें तो 150 मीटर जोन होता है जो खदान से दूर होता है सेफ्टी जोन के लिए, तो यहाँ 100 मीटर भी नहीं है। देख सकते हैं हरदी बाजार। ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, किस हिसाब से कर रही है वही जाने, लेकिन लोगों का जब कुछ नुकसान होगा जान माल का,
तब इनको समझ में आएगा। क्या ही कर सकते हैं। वो देख रहे हैं सामने कोयला लेके आ रहे हैं लोग, खदान से कोयला। बेसिक रोजगार है मान के चलिए। ओके लिखाया हुआ दिख रहा है, मतलब नापी हो चुका है, समझ रहे हैं। इधर एक खदान है और ये जो कोयला लेके पार हुए, क्या करें, कोयला नहीं निकालें तो क्या करें। कांग्रेस सरकार में बहुत सारा निकला तो था, अब पता ही होगा। यहाँ की रानू साहू कलेक्टर थी, वो भी सस्पेंड हो गई कोयला चोरी के मामले में, और क्या ही कर सकते हैं। चलो थोड़ा लॉजिकल वाला बात करते हैं। यहाँ पास सरकार कहती ने एक मीटिंग रखा था, पिछले साल रखा था, उसमें बोल रही है इन लोगों ने, एसीसीएल ने ड्रोन उड़ाया था 26 तारीख 8वां महीना, मतलब अगस्त, 26 अगस्त 2024 को। उतना डेट तक अगर जितना भी घर बना हुआ है सिर्फ उन्हीं को नापी करेंगे, उन्हीं को वाजिब मानेंगे और उसी को मुआवजा दिया जाएगा। 26 तारीख 8वां महीना 2024, और उसके बाद लगभग 50% घर उसके बाद बने, और उन्होंने लोग ना नोटिस दिया ना कुछ, और सीधा मीटिंग आता है, कहते हैं कि हमने ड्रोन उड़ाया था, इतना तक गया, तो हम तुमको यहीं तक का मुआवजा देंगे, इसके बाद का नहीं देंगे। फिर गांव वालों ने विरोध किया। ये तो मैं पहुंच गया हूँ बोधराम बाबा के घर। ये है बोधराम बाबा का घर, पुरुषोत्तम कंवर जो विधायक थे यहाँ के। ये है खदान को दिखाऊं तो ये जो मैं चलते हुए आया हूँ, ये यहाँ शास्त्री स्कूल था, सबसे पहले यही टूटा, शास्त्री स्कूल। पूरा नीलगिरी का पेड़ था यहाँ पास। ये मैं खड़ा हो गया हूँ टिप्पा खदान। ये हम लोग का, ये जो आपको खदान दिख रहा है, ये हम लोग का ग्राउंड था, ग्राउंड। ये देख रहे हैं ग्राउंड का आधा हिस्सा, आधा भी नहीं, ये 1/4 हिस्सा ही बस आपको दिख रहा है। इधर सामने पूरा ग्राउंड था, यहाँ कॉलेज था, जिम था, इधर जिम था। और वो जो कोयला खदान, एक फ्लैट लैंड दिख रहा है आपको वहाँ पर सामने में, वो मलगांव नाम का एक गांव था, उदयबाड़ी था, बहुत कुछ था। वीडियो मिलेगा तो डाल दूंगा मेरे गांव का। ये बाउंड्री जो दिख रहा है ये बोधराम कंवर का है, ये बोधराम कंवर का घर है, पीछे साइड में है, ये सामने तरफ का है। तो और ये बाड़ी था, इनका बाड़ी था कंवर जी का। और यहाँ पास ये शास्त्री स्कूल था, सबसे पहले यही टूटा, जो कि अब भाटापारा में शिफ्ट हो गया है। जो खदान है ये कहती है कि इस खदान में गांव के लोग घुस गए थे अंदर विरोध करने के लिए। तो ड्रोन में जितने को फोटो आया, बोलते हैं कि केस होगा उन पे, अवैध रूप से खदान में घुसे हैं। और ये जो खदान वाले गांव में अवैध रूप से घुस रहे हैं, हरदी बाजार हमारे गांव में, ये इनके लिए सब सही है, इनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। यही नहीं, ये लोग ड्रोन उड़ा रहे थे अभी कुछ दिन पहले रलिया बोलता हूँ, ये सरई सिंगार गांव में, जो कि अभी हरदी बाजार से भी आगे गांव है। तो गांव वालों ने पुलिस थाना में घुस के एसीसीएल वाले लोग को हड़काया, धमकी दिया। समझ नहीं आ रहा है एसीसीएल वाले लोग कि बुद्धि चलता है कि नहीं चलता है। इधर से खोद दिया है, उधर से खोद दिया है, बीच में गांव है, पानी लेवल खत्म हो गया है, लोगों को धूल सहना पड़ रहा है, और कहते हैं कि हम अपने हिसाब से ही मुआवजा देंगे तो देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आर्टिकल 301 के तहत वाजिब मुआवजा दे के उनको अधिग्रहण करना चाहिए। ये लोग सिर्फ पैसे देख रहे हैं, अभी बचाते हैं, जैसे लगता है कि अपने जेब से देंगे पैसे को। 3 लेयर में यहाँ कोयला है, इतना कोयला है कि एक लेयर के कोयले से ही पूरा हरदी बाजार को मुआवजा दिया जा सकता है, और 2 लेयर इनके प्रॉफिट में काम आएगा। फिर भी ये लोग अपना मनमानी करते रहते हैं। नौकरी भी दे रही है शायद 51 डिसमिल पे। 51 डिसमिल मतलब कि 1 डिसमिल मतलब 436 स्क्वायर फीट होता है। तो 51 डिसमिल पे एक नौकरी दे रही है। 20 साल पहले 5 डिसमिल पे देती थी।
20 साल पहले 5 डिसमिल पे देती थी तो 5 डिसमिल हमने भी लिया था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं उसका, वो 10 गुना बढ़ चुका है नौकरी का क्राइटेरिया। लोग घर बना रहे हैं, बहुत सारा घर है यहाँ। घर लगभग सबका लगभग सबका 50 लाख से ऊपर का घर है। अब मुआवजा दे तो उस हिसाब से 2 गुना तो बढ़ना चाहिए। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, ये 19-20 के हिसाब से मुआवजा देने की बात करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब ये जो मैं अभी खड़ा हूँ ये ग्राउंड था हम लोग का, और ये सामने